साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको जो रेमेडी दे रहा हूँ बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। ठीक है, वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो रेमेडी है बहुत ही टेस्टेड है और बहुत ही प्रमाणित है। देखिए, आपके बर्थ चार्ट में 3 प्लैनेट ऐसे होते हैं जो अचानक ही आपको टॉप लेवल पर पहुंचा सकते हैं, अगर इन ग्रहों को बैलेंस कर लिया जाए। देखिए, है तो वैसे एक ही रेमेडी और बहुत ही मुफ्त का उपाय है, लेकिन ये करने के बाद में आप देखेंगे दोस्तों कि आपकी तमाम प्रकार की तकलीफों की मुक्ति के लिए, यदि आपको कर्ज की समस्या है तो वो आपकी दूर हो जाएगी। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई पर्टिकुलर कोई विश है, आप हाई प्रोफाइल बिजनेस चाहते हैं या फिर हाई प्रोफाइल कोई अपनी जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो ये रेमेडी खास आपके लिए है। क्योंकि यहाँ पर शनि, राहु, केतु, ठीक है, ये तीनों ग्रह एक साथ मिलकर जो इनकी एनर्जी क्रिएट होगी और जो आपकी जो बर्थ चार्ट में योग बनाएंगे, आप देखेंगे दोस्तों कि देखिए, शनि का जो वार माना गया है वो 7वां माना गया है, और शनि का जो अंक है वो है 8 का माना गया है। तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि इस उपाय को करने के बाद में 7 दिन में या 8 दिन में इसका चमत्कारिक रूप से रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और यहां पर दोस्तों अगर आपने इस रेमेडी को किया तो आपके शनि आपके बर्थ चार्ट में बैलेंस हो जाएंगे। साथ में शनि के बैलेंस होने से आपके राहु केतु भी बैलेंस हो जाएंगे। राहु केतु कैसे बैलेंस होंगे? क्योंकि देखिए, शनि के सेनापति कौन है? राहु है, और राहु के अंश है केतु है। तो यहाँ पर एक उपाय कर लेने से आपको यदि बहुत ज्यादा कर्ज है, यदि आप बहुत शत्रुओं से परेशान है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बैड लक आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके सौभाग्य में वृद्धि होने वाली है। अब आपका गुड लक हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि मैं जो रेमेडी आज आपको दे रहा हूँ ये बहुत ही टेस्टेड है। क्योंकि जो भी मेरे पास में क्लाइंट्स के फोन आते हैं उन पर ही मैंने बहुत बारी रेमेडी ट्राई की है, सभी को 100% रिजल्ट मिला है। दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फॉल्ट आपके अंदर हो सकता है कि आप पॉजिटिव नहीं है। सबसे पहले अपने अंदर की पॉजिटिविटी को एक्टिव करिए। कोई भी रेमेडीज करते हैं, उपाय करते हैं, तो अपने इंटेंशन क्लियर रखें कि मैं इस मनोकामना के लिए या फिर अपनी इस परेशानी की मुक्ति के लिए इस रेमेडी को कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन उपाय करते समय हम उन विचारों को भूल जाते हैं कि जिन चीजों के लिए हम इस प्रयोग को कर रहे हैं। तो जब भी कोई प्रयोग करते हैं तो वो उन विचारों को अपने दिमाग में रखें कि मैं धन प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, रोजगार प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, या कर रही हूँ कर्ज मुक्ति के लिए कर रहा हूँ, या कर्ज मुक्ति के लिए कर रही हूँ, है ना। तो अपने वो इंटेंशन टोटल क्लियर रखें, उसके बाद में कोई रेमेडीज करें। ठीक है, तो इस प्रयोग को दोस्तों आप जो जरूरत पड़ेगी सामान की, उस जरूरत है सामान की, वो है भोजपत्र। भोजपत्र आपको इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, 10-15 रुपए का, 20 रुपए का जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां पर भोजपत्र बहुत आसानी से मिल जाता है। उसके अलावा ये कहा गया है कि भोजपत्र नहीं है तो आप पीपल वृक्ष के पत्ते पर भी कर सकते हैं। लेकिन पीपल वृक्ष के पत्ते में यदि कर रहे हैं तो जीवित वनस्पति है, तो पहले उसकी आज्ञा जरूर लें। जब पत्ता लेने जाए तो एक दिन पहले पत्ता लेने जाएं, या फिर उसी दिन जिस दिन प्रयोग कर रहे हैं पत्ता लेने जाना है। ठीक है, और पीपल वृक्ष से प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है, आज्ञा लेना है और पत्ता ले आना है। इसके अलावा आप कोरे कागज भी ले सकते हैं। कोरे कागज को अष्टगंध से रंग करके उसमें भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, लेकिन भोजपत्र में चमत्कारिक रूप से रिजल्ट कहा गया है, तो भोजपत्र में करें या फिर पीपल के वृक्ष के पत्ते में करें। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूँ। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। कभी भी कोई भी जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से प्राप्त होगी। ठीक है, और दोस्तों देखिए, अगर आप लोग काफी उपाय करके थक चुके हैं, काफी ऑप्टिकल्स लगे हुए हैं, काफी संघर्ष लगा हुआ है, कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं कर रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है, या फिर आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अनबैलेंस है।
अगर बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडीज की जाती है तो 100% उसका रिजल्ट आता है। तो यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं और बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी रेमेडीज आपको दी जाएगी उसका रिजल्ट आप 7 से 11 दिन में देख पाएंगे। 20 साल दोस्तों ज्योतिष शास्त्र का एक्सपीरियंस है, जिस बेस पर आपको आपकी हर एक समस्या का समाधान दिया जाएगा। यदि आपके पास बर्थ चार्ट नहीं है या आपका बर्थ चार्ट कंफर्म नहीं है तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपकी समस्या है उसका 100% आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, जिसका रिजल्ट आप 5 से 7 दिन में देख पाएंगे। और दोस्तों यदि घर में किसी प्रकार की बंदिश होती है या फिर वास्तु अनबैलेंस होता है तो घर में बहुत परेशानी लगी रहती है, कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करती है, तो घर में ग्रह कलेश ज्यादा है, पति पत्नी में अनबन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, या बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कैरियर में दिक्कत आ रही है, स्टडी में दिक्कत आ रही है, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कर्ज की समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। छोटी सी माइनर फीस रखी गई है, आप फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है 100% आपकी समस्या का समाधान आपको दिया जाएगा, जिसका परिवर्तन आप 5 से 7 या 11 दिन में देख पाएंगे। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना है, शनिवार के दिन में आपको सबसे पहले किसी भी पॉलिथीन में आपको नमक ले लेना है, ठीक है, और एक भोजपत्र आपको ले लेना है। सूर्य अस्त के बाद इस प्रयोग को करना है, एक बार में ही चमत्कारिक रिजल्ट आएगा। तो आपको अपने घर की पश्चिम दिशा में, ठीक है, एक आसन लगा करके बैठ जाना है और आपको पॉलिथीन में सबसे पहले नमक सामने रख लें, पटरा बिछा लें सामने, उसमें नमक रख दें, कोई पॉलिथीन वगैरह में नमक इतना रखना है कि कम से कम मतलब कि आप जो पीपल का पत्ता है या भोजपत्र है वो उसमें जब आप फोल्ड करके डालेंगे तो उसमें छुप जाए, इतना आपको नमक ले लेना है। सरसों के तेल का या काले तेल के तेल का दिया जला लें। प्रयोग जब करेंगे तो प्रयोग सात्विक है, इसलिए आपको नॉनवेज नहीं लेना है, कोई स्टोन वगैरह ना पहना हो, महिलाएं अशुद्धि वाले दिन में इस प्रयोग को नहीं करेंगी, सूर्य अस्त के बाद इस प्रयोग को करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपने भोजपत्र लिया हुआ है तो अष्टगंध की स्याही यानी कि अष्टगंध को अष्टगंध को गुलाब जल से पेस्ट बना लें और अनार की लकड़ी की कलम, इससे आपको क्या लिखना है, भोजपत्र में सबसे पहले 4 कोने रहेंगे तो चारों कोनों में आपको बना देना है स्वास्तिक। उसके बाद में एक बार मंत्र लिख देना है, ओम शम शनिश्चराय नमः। उसके बाद में जो भी आपकी मनोकामना है, अगर आप बहुत सारा पैसा चाहते हैं तो अपार धन की प्राप्ति, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो कर्ज से मुक्ति, बीमारी से मुक्ति चाहते हैं बीमारी से मुक्ति, शत्रु से मुक्ति, बेरोजगारी से मुक्ति, दुर्भाग्य से मुक्ति, मतलब कि जो भी परेशानी है या जो भी मनोकामना है एक बार उसको आपको वहां पर लिख देना है। अब लिखने, और जब लिख रहे होंगे तो उन्हीं चीजों को मन में विजुलाइज करेंगे। ठीक है, परेशानी से मुक्ति मिल रही है, सौभाग्य में वृद्धि हो रही है, धन की प्राप्ति हो रही है, हाई प्रोफाइल बिजनेस चाहते हैं तो आपको बिजनेस मिल चुका है, मतलब जो भी मनोकामना है उस चीज को लिखने के बाद में इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद में आपको नमक में इसको डाल देना है, ऐसे डालना है कि नमक भी पूरी तरह छिप जाए। ठीक है, अब ये क्रिया होने के बाद में अब इसको रखना कहाँ है आपको, तो ज्योतिष शास्त्र में सबसे पहले इसको कहा गया है कि अगर आपके आसपास समुद्र है, क्योंकि दोस्तों देखिए नमक जो है समुद्र से ही प्राप्त होता है, तो नमक अगर समुद्र है आसपास तो इसको पॉलिथीन को आप समुद्र में फेंक सकते हैं। दूसरा इसको कहा गया है कोई बड़ी पवित्र नदी, कोई भी ऐसी बड़ी पवित्र नदी है तो उसमें इसको आप पूरा विसर्जन कर सकते हैं। और तीसरा कहा गया है पीपल वृक्ष, पीपल वृक्ष में आप जाएंगे और उसके आसपास उसके जस्ट बाजू में जो पहला पेड़ होगा, यानी कि आप ये पीपल का वृक्ष है उसके जस्ट बाजू में जो पहला वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है उसमें इसको आप बांध करके आ सकते हैं। ये 3 आपको ऑप्शन है, आप समुद्र में डाल सकते हैं, बड़ी नदी पवित्र नदी के जल में प्रवाहित कर सकते हैं, या पीपल वृक्ष के जस्ट बाजू में जो वृक्ष होगा उसमें इसको आप बांध सकते हैं, या फिर किसी भी भैरव मंदिर में यानी कि शमशान वगैरह में जो भैरव मंदिर होते हैं तो वहां पर भी आप इसको रख करके आ सकते हैं। दोस्तों ये इतना चमत्कारिक प्रयोग है कि इसको यदि एक बार आपने कर लिया तो शनि का जो वार होता है 7वां होता है और शनि का जो अंक होता है वो 8वां होता है, तो 7वें दिन या 8वें दिन इसका परिवर्तन आपको नजर आने लगेगा। और ज्योतिष शास्त्र में यह कहा गया है कि 7 शनिवार या 8 शनिवार इस प्रयोग को कंटिन्यू कर लिया जाए तो पहाड़ जैसी असंभव मनोकामना भी आपकी पूर्ण हो जाएगी। पहाड़ जैसा कर्ज है वो आपका दूर हो जाएगा, पहाड़ जैसी कोई परेशानी है, असंभव परेशानी है, वो भी आपकी दूर हो जाएगी। इतना चमत्कारिक प्रयोग ये कहा गया है। दोस्तों कहने के लिए तो मैं कुछ भी और कुछ भी कह सकता हूं, लेकिन देखिए ये प्रयोग मैंने टेस्ट किया है मेरे क्लाइंट्स पे, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं जिन पे मैंने प्रयोग किया है दिया है
उन लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा रहा है कि सर चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आया है। मतलब कि ऐसा काम उनका जो रुका हुआ था, ऐसा काम जो उनका बन नहीं रहा था, वो काम भी इनका इस प्रयोग से पूर्ण हो गया है। तो कहने का मतलब है कि पूरी आस्था और विश्वास के साथ में यदि आप भी इस प्रयोग को करते हैं तो 100% गारंटी है दोस्तों कि आपकी जो भी समस्या होगी, जो भी आपकी परेशानी होगी, उसका सैल्यूशन आपको कहीं ना कहीं से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। धन की कमी है, धन के योग बनना शुरू हो जाएंगे। कर्ज है, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, उससे मुक्ति मिल जाएगी। आपको ऐसा लगता है सभी कामों में रुकावट आती है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, तमाम प्रकार की तकलीफें आपकी दूर हो जाएंगी। पूरे विश्वास से करके देखिए इसको। कोई ऐसी बात है जो समझ में नहीं आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, जानकारी को ढूंढ कर लाने में, एपिसोड बनाकर आप लोगों तक प्रसारित करने में काफी मेहनत लगती है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखा करें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए। आपके एक शेयर से और लोग भी इस जानकारी का बेनिफिट लेंगे और आपकी दी हुई इस जानकारी से जितने लोग इस रेमेडी को करेंगे और जिनको लाभ मिलेगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ब्लेसिंग्स देंगे, दुआएं देंगे। और दुआओं में लाइफ चेंजिंग मिरेकल करने की ताकत होती है, ठीक है। जितनी हो सके दुआएं आप ले सकते हैं। तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं या बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। 100% आपकी हेल्प की जाएगी। जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आपको दिया जाएगा, जिसका परिवर्तन 7 से 11 दिन में आप देख पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।